Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today in this video we will learn about the practical journal writing skill. आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक इसको किस तरह से लिखा जाए, इसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल दिए हुए हैं और राइटिंग स्किल किस तरह से करना है वो देखने वाले हैं। तो ये आपको फर्स्ट पेज कवरिंग पेज है बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक स्टैंडर्ड 12th। इस साल से जो अपडेटेड सिलेबस है, नया जो पोर्शन है बायोलॉजी का, उसके लिहाज से ये डिज़ाइन की गई है प्रैक्टिकल जर्नल। उसमें आप अगर देखते हैं तो उसमें इंडेक्स के अंदर मुख्तलिफ प्रैक्टिकल की लिस्ट दी हुई है। इस इंडेक्स में सीरियल नंबर, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर, डेट, सिग्नेचर, इस तरह से इंडेक्स दी हुई है इसकी। उसमें जो प्रैक्टिकल हमको परफॉर्म करना है वो तकरीबन 15 है। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म 15 है। और सेकंड पेज पे है डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट स्पॉटिंग के, वो तकरीबन 14 है। तो इस तरह से इसका इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स में पहले पेज पे 15 प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है और डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर 14 प्रैक्टिकल हमको परफॉर्म करना है। ये इंडेक्स है। उसके बाद थर्ड पेज पे जो प्रैक्टिकल पेपर है, स्केलेटन ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, वो डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल के ऊपर टिक मार्क की हुई है, मार्किंग की हुई है, उतने प्रैक्टिकल हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पहला एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोस्कोप, इसके बारे में, राइटिंग स्किल के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं कि किस तरह से आप जो पहला प्रैक्टिकल है स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोस्कोप, उसको जर्नल के अंदर लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोस्कोप। तो इसमें जनरल के अंदर पूरा एम, रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल, फिगर, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन ये ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको उसके पीछे इन्फेरेंस में लिखना है और क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन के बाद ब्लैंक खाली जगह दी हुई है, उसके अंदर अपना आंसर लिखना है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 से लेकर 6 तक। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है और लिखना है उसके सामने। तो किस तरह से लिखना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपके पास जो जर्नल अवेलेबल है, प्रैक्टिकल बुक अवेलेबल है, उसमें आप इस वीडियो की इमेज को देखकर आप अपना जर्नल राइटिंग लिख सकते हैं, या जर्नल का जो है तो डिस्क्रिप्शन आप ये क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इन्फ्रेंस के अंदर आप जो है तो इन्फ्रेंस में आपको इस तरह से लिखना है कि इट इज़ कंक्लूड दैट व्हेन 2 सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आर सेपरेटेड बाय semi-permeable membrane, the flow of solvent is from the region of weak solution having low solute concentration to the region of strong solution having high solute concentration till the equilibrium is reached, so that द ऑस्मोटिक प्रेशर आर बैलेंस। तो ये आपको इन्फेरेंस के अंदर लिखना है। ये जितना डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया हूँ ये पेज नंबर 5 के ऊपर अवेलेबल है। ये यहाँ पे प्रिंसिपल के अंदर ये सेंटेंस दिया हुआ है, जो सेंटेंस आपको मैंने अभी बयान किया है। इसके अलावा आपको इमेज, वीडियो की इमेज में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये एज इट इज़ इन्फेरेंस के अंदर आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चंस के अंदर, वो है पोटैटो इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर एन ऑस्मोस्कोप, जस्टिफाई। तो इसके अंदर आपको आंसर लिखना है इस तरह से,
Demonstration of osmotic in a living system can be measuring the potato osmoscope. This prove the entry of water into sugar solution through potato tissue. Plasma membrane act as a semi permeable membrane which serve as the select it permeable. तो इतना डिस्क्रिप्शन आपको इसके क्वेश्चन में लिखना है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में ये लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है डिफाइन परमिएबिलिटी। डिफाइन परमिएबिलिटी, तो उसका आंसर इस तरह लिखना है जैसा इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। परमिएबिलिटी रिलीजेस टू द ईज with which molecule cross biological membranes. A many also refers to ease with which ions or molecules pass through the semi permeable membrane. उसमें ए ऑप्शन करके लिखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, और बी ऑप्शन करके लिखना है सेल वॉल इज फुल्ली परमिएबल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम ओपी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, उसका आंसर इस तरह से लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का कि ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. Osmotic pressure of a solution is equivalent to the pressure which must be exerted upon it to prevent flow of solvent across a semi permeable membrane. तो इस तरह से इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है डू यू फाइंड एनी रोल ऑफ ऑस्मोसिस इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो उसका जवाब लिखना है यस, यस करके लिखना है, और डिस्क्रिप्शन में लिखना है इज रिवर्स ऑस्मोसिस RO लिखना है, और RO इज अ मेम्ब्रेन सेपरेशन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इन विच impure water flow along the semi permeable membrane surface under pressure to obtain pure water. Separate ions under water molecules and larger particles from drinking water. The result is that surface solvents allowed to pass to the side. तो इस तरह से इसका जवाब आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑस्मोसिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोमेटल मूवमेंट, एक्सप्लेन। तो उसका जवाब भी आपको इस तरह से लिखना है मेटा ओपनिंग वाटर इज रस्ड इनटू द गॉड सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस विच इज dependent on potassium concentration in the cell. The opposite occurs for stomata closure. Potassium is transported out the cell which attract the water out to the exterior, collapsing the cell on the pore, effectively closing it. तो इस तरह से ये important लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको टिक मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इन लिविंग सेल एन ऑस्मोसिस स्पेसिफिकली रेफर टू द मूवमेंट। तो इसमें लिखना है ऑप्शन सी डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर सी लिखना है, इसमें टिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ ऑस्मोसिस इज कंट्रोल्ड बाय। तो उसमें लिखना है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है प्रेशर ग्रेडियंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सी ऑप्शन लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है
द स्ट्रक्चर दैट कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज, उसका जो जवाब है, उसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसके ऊपर टिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ऑस्मोटिक पोटेंशियल रेफर टू, इसमें ऑप्शन ए लिखना है, रेफर टू मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेमी परमिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेमी परमिएबल, तो उसमें डी लिखना है। डी ऑप्शन है सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 6 है विच एसिड इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एग मेम्ब्रेन, तो इसमें ऑप्शन ए लिखना है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 8 के ऊपर नोट्स, कैलकुलेशंस, रफ वर्क, इस तरह से हेडिंग दी हुई है। तो आपको वहाँ पर एक डायग्राम बनाना है ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोस्कोप, जो पेज नंबर 5 के ऊपर फिगर ए दी हुई है। डायग्राम ए में जो डायग्राम है विथ लेबलिंग, उसको आपको लिखना है। इसी तरह बी को कंप्लीट करना है, कंप्लीट एंड लेबल दिस डायग्राम एज ऑब्जर्व्ड एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है। तो यहाँ पर इस तरह से ये डायग्राम आपको बनाना है। नोट्स, कैलकुलेशन और रफ वर्क इस अंडर हेडिंग के अंदर। उसके पहले एम लिखना है, जिस तरह से आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। एम लिखना है, डायग्राम बनाना है विथ लेबलिंग, उसके नीचे नाम लिखना है ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोस्कोप। इसी तरह ऑब्जर्वेशन लिखना है, ऑब्जर्वेशन हेडिंग लिख के लिखना है ए ऑब्जर्वेशन, लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक इन द पोटैटो ऑस्मोस्कोप राइजेस आफ्टर सम टाइम, ये ऑब्जर्वेशन ए है। बी लिखना है सॉल्यूशन इन द कैविटी ऑफ ऑस्मोस्कोप बिकम्स कलर्ड, ये लिखना है बी ऑब्जर्वेशन। सी ऑब्जर्वेशन लिखना है लेवल ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन हाइपोटोनिक इन पार्टिप्लेस और बॉल डिक्रीजेस। डी ऑप्शन में लिखना है आपको दस colored water from petri dish or ball dish has extruded into cavity of potato osmoscope due to osmosis। तो इस तरह ऑब्जर्वेशन में आपको यहाँ इमेज दिखाई दे रही है, ये एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद इन्फरेंस एंड रिजल्ट, उसमें ए लिखना है रिजल्ट के अंदर, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाटर मूव्स फ्रॉम वाटर और डाइल्यूट सॉल्यूशन कलर्ड वाटर इनटू द स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन वाया। उसके बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू एंडोस्मोसिस। बी लिखना है थिन वॉल ऑफ पोटैटो ऑस्मोस्कोप एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। लास्ट में इस एक्सपेरिमेंट के रिमार्क्स एंड सिग्नेचर ऑफ टीचर है। तो ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद आप जो है तो अपने क्लास सब्जेक्ट टीचर से रिमार्क्स ले सकते हैं, चेक करा सकते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को लेंगे। तब तक के लिए आपको राइटिंग के लिए एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ये कंप्लीट करके रखिए।